खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले फतेह जंग तहसील फतेह जंग के नवाही गांव कतबाल में रॉयल बिगन एलाइट स्कूल में इंटरनेशनल मुमताज नात ख्वां साहबजादा सैयद सुलेमान कोनैन शाह ने दौरा किया। मजीद तफसीलात से आगाह करें हमारे नुमाइंदे मलक मोहम्मद वहीद फतेह जंग से। तहसील फतेह जंग के नवाही गांव कोतवाल में रॉयल बेकन एलाइट स्कूल में इंटरनेशनल मुमताज नात खान साहबजादा सैयद सुलेमान कोनैन शाह ने दौरा किया। कोतवाल में रॉयल बेकन एलाइट स्कूल में इनके शागिर्द ने रिजवान कोनैन अमजद अली कोनैन ने जिन बच्चों को नात सिखाने का सिलसिला शुरू किया, इस सिलसिले की निगरानी सैयद सुलेमान कोनैन खुद कर रहे हैं और उन्होंने बच्चों से नात सुनी और गलतियां दुरुस्त करवाई। वो रिजवान कोनैन अमजद अली कोनैन को हिदायत की कि गाने पे सुर नहीं बनानी है, खुद नात की धुन बनानी है। और सैयद सुलेमान कोनैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आप जिस तरह कलाम मजीद में जिद्दत नहीं ना ला सकते, मुख्तस कर दिए गए हैं कुछ लहन जिनमें कलाम मजीद पढ़ा जाता है, कुछ बैरियर्स होते हैं ना कि अब मैं नमाज पढ़ने लगा हूं तो मैं पहले वुजू करूं, फिर मेरे कपड़े पाक होने चाहिए, फिर मेरा रुख किबला की तरफ होना चाहिए, फिर मैं अल्लाह से कि हुजूर खड़ा होकर नियत करूं और फिर मैं नमाज पढ़ूं। ये बैरियर्स हैं। इसी तरह जब साहिब कुरान का जिक्र होगा, ठीक है, तो उसमें भी बैरियर्स है। उसमें ये नहीं होगा आप मजाज की गजल उठा के तो हुजूर का जिक्र शुरू कर दें डम डम डम, इस तरह नहीं है। ये इंतहाई मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरे वालिद ने 72 साल इस झंडे को उठा के रखा है और खुदा दा वास्ता मकाम मुस्तफा तो आशनाई तानू हो जाए तो तुसी ये काम ना करो। वो दुआएं ही देते रहे पीछे बैठ के कि यार या अल्लाह इसके दिल में ऐसी कोई बात डाल दे कि ये हुजूर का जो जिक्र है वो इस तरह से करे कि इसकी बख्शिश हो जाए, क़यामत के दिन शर्मसारी ना हो या कोई पूछ ना हो। अमल ऐसा करने चाहिए जिसकी जजा हो। आपने जरूर वो काम कर रहे हैं। एक शख्स ने मुझसे, बल्कि वो बुक इंटरव्यू में कहता है कि अगर मैं फलाने सिंगर की गजल सुन लूंगा तो क्या मैं काफिर हो जाऊंगा? मैंने कहा भाई ये सर्टिफिकेट तो हम नहीं दे सकते, कोई मुसलमान हो जाएगा या काफिर हो जाएगा या दोजख में चला जाएगा। क्या मैं काफिर हो जाऊंगा, दोजख में चला जाऊंगा? उन्होंने फरमाया इस तरह की बात नहीं है। वो सिंगर जो काम कर रहा है वो उसे दोजख में ले जाएगा। तो काम वो करना चाहिए जिससे कल क़यामत के दिन आपका रास्ता आसान हो और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुख फेर के ना खड़े हों कहीं आपके साथ। तो यहाँ अगर फिक्र कर लेंगे तो फिर आपकी बख्शिश भी है और रहमतें और बरकतें आपके साथ रहेंगी। क्योंकि जो रहमान के बताए हुए सिलसिले अगर उस पर चलेंगे तो अल्लाह खुद शामिल हाल हो जाते हैं हर मामला। तो गुजारिश है कि नात को बहुत सीरियसली सीख कर पढ़ा करें। ये कोई आम काम नहीं है, बावजू होके पढ़ा करें। शोहरत जो है वो मिल जाएगी। शोहरत आपकी ज़बान से निकला हुआ एक कलाम अगर वो उस्तादाना तरीके से आप सीखेंगे और पढ़ेंगे और आला मेयार का कलाम पढ़ेंगे, अल्लाह ताला बरकतें डालेगा, आपका नाम हो जाएगा। आपको किसी मसनूई चीज़ की ज़रूरत नहीं है अपना नाम दुनिया में पैदा करने के लिए। आपके लिए क्या कम है कि लोग आपको सनाखानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं? तो यही सबसे बड़ा अवार्ड है मेरे लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। किबला सैयद सुलेमान कोनैन शाह साहब का कि वो हमारे यहाँ इलाके में आए, आपके बाबरकत कदम जो हैं इलाके में पड़े हैं। इंशाअल्लाह यहाँ पे आपके वालिद साहब के लगाए हुए पौधा रिजवानुल कोनैन और मेरे दोस्त राजा ज़ीशान साहब, और जहाँ तक मुझ नाचीज़ से भी हो सकता है कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपका साया ता क़यामत हमारे सरों पर रखे। इंशाअल्लाह नात के फ़रोग़ के लिए आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे। मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं और आपने अपने कीमती वक्त में से आप अभी सफ़र करके आ रहे हैं, इतना लंबा सफ़र करके आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, और फिर भी आपने टाइम दिया है नात के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरी खुशबख्ती है और आपकी ज़रा नवाजी है। वो अनीब नाज़िश कहते हैं कि हम कहाँ इज़्ज़त के लायक थे मगर बस्ती के लोग, हम कहाँ इज़्ज़त के लायक थे मगर बस्ती के लोग नात के सदके हमारी आबरू करते रहे। तो फिर बात साइयों की है और फज़कुरूनी अज़कुरकुम मेरे ज़हन में अचानक से ये उसकी तफसीर है। तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र कर दूं। बेशक। तो अल्लाह तो ज़मीन पे नहीं आएंगे ना, वो फिर आप जैसे लोगों को मुख्तस कर देता है।
کوئی میرے محبوب کا نام لینا ہے جاؤ دی عزت کرو. تو الجزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت اللہ کسی کا احسان رکھتا نہیں, حضور بھی کسی کا احسان نہیں رکھتا. آپ ان کا ذکر کریں گے تو بے تحاشا عقیدتیں, محبتیں اور عزتیں آپ کے راستے میں ہیں. الحمدللہ. شاہ صاحب جو ایک بہت بڑے نام اور بہت بڑی ہستی ہیں, میں ان کی آمد کو قربال میں اور الیان قربال کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ان چھوٹے ہمارے بچے جو ابھی نار کی طرف پہلا قدم لا رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. جی میں آپ سب کا بھی بہت مشکور ہوں, اسپیشلی اقبال کی جتنی بھی صحافی برادری ہے آپ کا میں بے حد مشکور ہوں, بالخصوص رضوان کا, ذیشان کا اور دیگر جتنے بھی ساتھی, آپ کی تمام ٹیم کا بہت شکریہ. اور میری دعا ہے ان بچوں کے لیے کہ آنے والے سال یا جب کبھی بھی میں فتح جنگ اور مضافات میں آیا انشاءاللہ یہ جگمگاتے ستارے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور یہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا. اور ایک میسج آپ سب کے لیے یہ ہے کہ کبھی بھی لوگوں کی داد یا سبحان اللہ کے لیے مقام مصطفیٰ کو نیچے نہ کیجیے گا. بے حد آپ کو لوگ کہیں جی یہ کلام سنا دیں جی, یہ فلمی طرز کا کوئی کلام بیٹا آپ نے نہیں پڑھنا. آپ نے مشکلات کو سیکھنا ہے, آپ کو میسر ہیں استاد بھی. میرا گھر میرے پاس آؤ, میں دن رات حاضر ہوں. واٹس ایپ کا نمبر لیں, آپ کو ہر وقت رسپانس آئے گا. میرے پاس 2000 سے زیادہ میسج دن کے آتے ہیں, میں سب کو رسپانس کرتا ہوں. میرے والد 2 دن پہلے اپنی وفات سے 65 میسج آئے ہوئے تھے فون پہ, تو میری والدہ کو کہتے ہیں میں بہت رویا اس بات پہ. جو بڑے نام ہو جاتے ہیں تو ان میں سریا زیادہ آ جاتا ہے, وہ ان کے لیے عام بندہ پھر عام بندہ نہیں رہتا. قبلہ شاہ صاحب نے میری والدہ کو فرمایا کہ میں علیل ہوں, دنیا سے تو جانے لگا ہوں, یہ 65 میسیجز آئے ہوئے ہیں